दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। दोस्तों, एक एम्पायर खड़ा करना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप एकदम छोटे से घर से ताल्लुक रखते हैं और आपको अपना एम्पायर खड़ा करना है तो उसके लिए कितनी मेहनत और कितना जज्बा लगता है, ये तो सब जानते हैं। जॉर्ज रेम्यूज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रेम्यूज दरअसल पहले एक फार्मासिस्ट के तौर पर काम करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और लॉयर भी बने। लेकिन कुछ समय बाद रेम्यूज को ये एहसास हुआ कि वो अपने करियर में कुछ और चाहते हैं और उन्होंने अपने फार्मासिस्ट के लाइसेंस का इस्तेमाल किया एक बिजनेस खड़ा करने में। ये बिजनेस दरअसल विस्की का था, जहां वो मेडिकल चीज़ों के लिए विस्की का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, जैसे जैसे रेम्यूज के पास पैसा आया तो उसकी आदतें भी और बढ़ गई। वो बहुत बड़ा खर्चीला आदमी बन गया, बहुत पैसे खर्च करता था। अपने लिए एक बहुत बड़ा आलीशान घर बनाया जिसमें एक स्विमिंग पूल था, एक बेसबॉल फील्ड थी और एक बहुत बड़ा हॉर्स स्टेबल भी था, और न जाने कितनी लग्जरियस चीज़ें उसके पास थी। दोस्तों, वो इस घर में बड़ी बड़ी और आलीशान पार्टीज करता था, जहां वो हीरो से लगे हुए घड़ियों और गाड़ियों को गिफ्ट भी देता था। कई लोगों का कहना था कि उसके पास इतना पैसा था, इसका मतलब उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत जल्द आने वाली थी, और कुछ ऐसा हुआ भी। दरअसल रेम्यूज को एक लड़की ईमो से प्यार हो गया। अपने इस नए प्यार के लिए रेम्यूज ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया, और उसके कुछ समय बाद ही रेम्यूज और ईमो ने शादी कर ली, और वो दोनों एक साथ अमेरिका का सबसे बड़ा अल्कोहल बिजनेस एम्पायर चलाने लगे। लेकिन रेम्यूज को कुछ समय बाद अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो इस विस्की को बिना किसी दवाई के सामान के लिए, यानी कि बेचने के लिए खरीदने लगा था। ये इसकी बहुत बड़ी गलती थी। जब उसको अरेस्ट किया गया तो रेम्यूज ने अपने वकील को चूज करने का हक अपनी बीवी ईमो को दिया। उसके बाद उसने दूसरी बहुत बड़ी गलती तब की दोस्तों, जब उसने जेल में अपने एक साथी फ्रैंक को ये बता दिया कि दरअसल उसकी पत्नी ईमो ही उसके सारे एम्पायर और सारे पैसों के बारे में जानती है और सब उसके हाथ में है। दोस्तों, ये फ्रैंक दरअसल एक अंडरकवर FBI एजेंट था, जो जैसे ही जेल से निकला तो उसने ईमो को अपने प्यार में फंसाया और रेम्यूज के सारे पैसे उड़ा दिए और सब बेच दिया। जैसे ही रेम्यूज को ये बात पता चली तो उसे इतना गुस्सा आया और वो जेल से बाहर निकलते ही ईमो को इसके बारे में काफ़ी डांटा फटकारा, और उसको और भी गुस्सा तब आया जब ईमो ने उससे डाइवोर्स देने के लिए केस फाइल कर दिया। जैसे ही उसे ये पता चला तो उसने कानून को अपने हाथों में लेने का फैसला किया और एक गैंगस्टर को कहकर ईमो की टैक्सी का एक्सीडेंट करवाने के लिए पैसे दे दिए। दोस्तों, जैसे ही उसकी टक्कर हुई और ईमो अपनी टैक्सी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तो वहीं रेम्यूज आया और उसने एक बंदूक से ईमो के पेट में गोली मार दी और वहां से भाग गया। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ट्विस्ट और टर्न से भरी ऐसी ही कहानी हमें देखने को मिल सकती है बलवान 2 में? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए, और जाते जाते इस वाली वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।